हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। आप देख रहे हो सामान। ये वही सामान है जहाँ से हमने टिफ़िन सेंटर की शुरुआत की थी। मतलब जिस दिन टिफ़िन सेंटर शुरू किया था तो स्टार्टिंग डे पर हम जो जो सामान लेकर आए थे मैंने आप लोगों के साथ में वही शेयर किया है। कहते हैं कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा जेब में होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब टिफ़िन सेंटर हमने शुरू किया हमारी जेब में 1 रुपया नहीं था। तो सोचकर देखिए हमने किस तरीके से टिफ़िन सेंटर शुरू किया होगा। साथ में मुझे करनी थी व्लॉगिंग, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। तो ये देखिए इसका हमने ट्राइपॉड बनाया था, इसमें मैं फ़ोन सेट करती थी, इसी के अंदर फ़ोन को रख करके मेरे वीडियो शूट होते थे। अब आप सोच कर देखिए कि इसके अंदर फ़ोन कैसे रखा जाता होगा। तो ये ऊपर जो 2 छेद है ना, इनमें फ़ोन लगा देती थी मैं और फिर मेरा वीडियो जो है ना वो शूट होता था। व्लॉगिंग मैं उस टाइम पर भी करती थी, हालांकि हफ्ते भर में एक वीडियो शूट मैं करती होंगी, जिस दिन करती थी उस दिन, नहीं तो रेगुलर मेरे वीडियो शूट नहीं होते थे। और ट्राइपॉड लाने का उस टाइम पर हमारा बजट नहीं था, तो हम ये सोच रहे थे जब तक हमारा टिफ़िन सेंटर नहीं चलेगा हम ट्राइपॉड नहीं लाएंगे। और ये मेरी नैनी से मिल लीजिए आप। तो यहाँ से हमने की थी टिफ़िन सेंटर की शुरुआत। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी किस तरीके से हमने 500 से 1000 रुपए का सामान, घर का जो होता है ना, खाने पीने का, जो मोस्टली हर एक घर में आता है, वो ला करके हमने अपने टिफ़िन सेंटर की शुरुआत की थी। तो हमने जब अपना टिफ़िन सेंटर शुरू किया था, जब किलो चावल, 1 किलो दाल, इस तरीके से सामान लेकर आए थे हम लोग। आटे का कट्टा जैसे 10 किलो का होता है वो लेकर आए थे। मसाले सारे लेकर आए थे, क्योंकि ये होता है ना कि मसाले जब खाने में स्वाद होगा तभी हमारे से लोग जुड़ेंगे। और ये प्लास्टिक की जो मसालदानी आप देख रहे हैं ये लेकर आए थे, मतलब पूरी गृहस्थी हमें उस टाइम पर बसानी थी। तो ये होता है ना, हर एक चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी करके ही लेके आए थे। डिब्बे मेरे पास एक भी नहीं था, जिसमें सामान हम डालते हैं ना, कंटेनर, वो मेरे पास एक भी नहीं था। तो ये सामने आपको रैक दिख रही है, इसके अंदर मैं पॉलीथीन के अंदर ही सारा सामान रख लेती थी। मसालेदानी इसलिए लेकर आई थी क्योंकि ये तो ज़रूरी होती है, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि मसालेदानी कम पड़ती थी, तो बाद में मैंने थैलियों में ही रखना शुरू कर दिया था। भगवान ने इतना साथ दिया था कि ज़्यादा नहीं, 10 से 12 दिन के अंदर ही मुझे बहुत कुछ इसमें मिला था। हर एक चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में लाइव दिखाऊंगी कि कितने दिन के बाद में किस तरीके से अंतर पड़ गया था। हर एक चीज़ जो है ना वो हमारे लिए कितनी मतलब लक्की साबित हुई थी। वो टिफ़िन सेंटर का फ़ैसला हमारे लिए कितना लक्की साबित हुआ था। उस टाइम पर हमने कैसे कितने रुपए हमने कमाए थे, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से क्लियरली बताऊंगी। जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये काम मेहनत मांगता है। तो जो मेहनत कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव वीडियो होगा। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे। और किस तरीके से आपको मैंने बताया कि हमने 1-1 किलो सामान ला कर के अपने टिफ़िन सेंटर की शुरुआत की थी। और बर्तन के नाम पर मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास क्या था वो अभी आपको दिख जाएगा। वो बर्तन भी मुझे, जो हमारे ऑफिस में पहले काम करती थी, काम वाली जो आंटी थी, उन्होंने ये बर्तन मुझे दिए थे। मेरे बर्तन भी बहुत कम लेकर आई थी, मतलब कि टिफ़िन सेंटर शुरू करते हैं तो हर एक बर्तन उसमें चाहिए होता है। एक पतीला मैं दूध का ले आई थी तो मुझे सब्जी के लिए चाहिए था। कढ़ाई में ले आई थी तो मुझे दाल के लिए चाहिए था। कढ़ाई हालांकि मैं लेकर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा था कि लेके आएंगे, अगर चलेगा तो लेकर आएंगे, नहीं तो पतीले में ही काम चला लेंगे। जब तक यहाँ है मैंने सोचा था कि क्या पता हमारा ये ना चले तो फिर शर्मा जी को 8-10 हज़ार की जो जॉब मिलेगी उस जॉब में तो हम एक पतीले में खाना बना करके भी अपना गुजारा कर लेंगे। और जिस घर में हम रह रहे हैं, ये घर वैसे तो 5-6 हज़ार रेंट का है, लेकिन जिस सिचुएशन में हम गए थे कि हमारा सब कुछ एकदम से बर्बाद हो चुका था। तो जिन अंकल का ये घर है, इन्हीं के घर में हम पहले रहते थे, नीचे के घर में। तो उनका ये फ्लैट खाली था कोरोना के टाइम पे, उन्होंने हमें बिना किसी रेंट के रखा था इस घर में। उन्होंने कहा मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। और जिस दिन ये सामान लेके आई थी उसी दिन हमने ये पम्पलेट छपवाए थे, जो कि हम अपने हाथों से बाद में चिपका कर आए। और जो मैं अभी बना रही थी वो मेरा पहला टिफ़िन था उस पतीले में जो मैंने बनाया था, स्टील के पतीले में। और उस टिफ़िन के मेरे पैसे आज तक नहीं आए। और अब आप देख रहे हैं कम से कम 10 से 15 दिन के बाद का व्यू। आप सामने देख सकते हैं एक टिफ़िन की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। हमसे शुरू वाले दिन एक बंदा जुड़ा जिसके पैसे भी हमारे पास नहीं आए, लेकिन उसके बाद हमने हार नहीं मानी, क्योंकि पहला ही बंदा ऐसा जुड़ जाए तो इंसान थक जाता है।
होता है कि यार पैसे नहीं आए तो इसका मतलब ये काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। और आपको बताऊं, अगर यकीन मानिए, वो 55 रुपये हमने रखे थे उसके, लेकिन 50 हमने मार्केट में उसका लोगों को बोला था कि 50 में भी दे देंगे। और 50 में जब वो टिफ़िन हमें देना था, उसके लिए इनको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाकर ये वो टिफ़िन देकर आए। और उस बंदे ने कहा मैं रेगुलर लेऊंगा और टेस्ट करके फिर मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन अगले दिन जब ये टिफ़िन लेकर गए, जब उस बंदे ने मना कर दिया और पहले टिफ़िन के पैसे भी उसने हमें नहीं दिए। हमने झगड़ा नहीं किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना है सोचेंगे, दान कर दिया था, किसी को भूखे को खिला दिया था, हम वापस आ गए, पैसे नहीं लिए। और वो अपना अगले दिन का टिफ़िन भी हमारा वापस आ गया। और उसके 10 से 12 दिन के बाद में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टिफ़िन हमारे घर में रखे हुए हैं। प्लास्टिक की जो रेड कलर की टोकरी है, इसमें सलाद के पैकेट रखे हुए हैं। और आटा मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था और रोटियां फटाफट बनने लग रही हैं। और फ़िलहाल मैं आपको बताऊं तो इतने टिफ़िन हमारे हो चुके थे कि हमारा घर का खर्चा देते हुए, और हमने इस घर का रेंट भी अंकल को दिया था। घर का खर्चा चलाते हुए, टिफ़िन का खर्चा चलाते हुए इस घर का रेंट हमने अंकल को दिया था। जो सामान मैं 1-1 किलो लेकर आई थी, वो हमने 5-5, 10-10 किलो आगे लेकर आए हम लोग, क्योंकि 1 किलो सामान हमारा एक दिन में ही लग जाता था। ऑयल की जो आप पीपी देख रहे हो नीचे, मैं 1 लीटर तेल लेके आई थी शुरू में, बाद में 10-15 दिन के अंदर ही मुझे 5 लीटर की ये पीपी लानी पड़ी थी। बाद में तो पूरे के पूरे पिप्पे रखवाते थे हम। सिलेंडर आप देख रहे हो, एक लगा हुआ है, एक साइड में है। 15 दिन के बाद का ये व्यू है कि हमने 2 सिलेंडर भी ले लिए थे। सामने 2 सिलेंडर दिख रहे होंगे आपको। ऐसा कुछ भगवान ने साथ दिया था, लेकिन मेहनत बहुत मांगता है। अगर आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मेहनत करनी है, अगर आपको आती है तो आपका ये काम बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ही अच्छा काम है। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। इसके एक बंदा अगर ख़राब निकलेगा तो 50 बंदे अच्छे भी निकलेंगे। और ये छिलके वो छिलके हैं सब्जियों के, जो कि एक बार सब्जी बनने के बाद में मैंने काटे थे, मतलब दोबारा मैंने बीच में काटे थे। मैं अकेली थी, ये सप्लाई करते थे। 20 से 22 टिफ़िन का हम एक बार तैयार करते थे। अगर बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाते थे तो रोटियां सेकते सेकते बीच में और सब्जी भी हम काटते थे, और सब्जी भी छोंकते थे, आटा भी लगाते थे, दाल भी बनाते थे बीच में। क्योंकि बीच में मेरे को ये आदत थी, मैंने शुरू में किसी टिफ़िन के लिए किसी को मना नहीं किया। मतलब होता है ना मार्केट ख़राब करना, जैसे कि शुरू में ही अगर मार्केट ख़राब हो जाती है ना, तो वो बंदा दोबारा पहुंचता नहीं है खाना लेने के लिए। तो यहाँ पर सबके टिफ़िन पैक हो चुके हैं, मेरा क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है। और यही बात थी जिससे कि हमसे लोग जुड़ते गए और जुड़ते गए, बहुत ज़्यादा जुड़ते गए। वहाँ के जो लोग हैं उनको पता है कि हमारा टिफ़िन सेंटर कितना अच्छा चला था। ये जो पतीला है ना, मैं आपको कभी मेरे वीडियोज़ में दिखाऊंगी, अभी मेरे पास है, बहुत बड़ा पतीला है। ये भर के मैं चावल का बनाती थी, और वो पूरी बड़ी सी कढ़ाई है, वो भर के मैं दाल की बनाती थी, फिर भी मुझे दोबारा बनानी पड़ती थी। इतने ज़्यादा टिफ़िन मेरे हो गए थे। एक टिफ़िन के मैं 50 रुपये मैंने चार्ज लेना उस टाइम शुरू किया था। तो सब आपको सच बताऊं तो मैंने दिन में 4 से 5 हज़ार के टिफ़िन भी सेल किए हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये के टिफ़िन हमने सेल किए हैं। तो ऐसा कहना कि भगवान ने साथ दिया, मेहनत पर साथ दिया। और ये होता है ना कि जब ज़रूरत थी जब साथ दिया, हार मानने पर साथ दिया तो गलत नहीं होगा। और ये टाइम लगभग 11 साढ़े 11 बज जाते थे हमें खुद को खाना खाते हुए। मेरे बच्चों की ऐसी हालत हो जाती थी, मैं सोचती थी मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये काम करते करते। बर्तन हमारे पास अभी भी हमने टिफ़िन सेंटर के लिए ख़रीदे थे। मिक्सर ख़रीद लिया था, क्योंकि सब्जियों में मसाला तैयार करने के लिए, प्याज टमाटर पीसने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कुछ बर्तन हमारे अभी भी शॉर्टेज थे। तो ये जो पतीला जो पहले आंटी ने दिया था, इसमें मैं पीने का पानी स्टोर करके रखती थी। और देखिए आप नीचे सारे टिफ़िन सेंटर के बर्तन हैं। घर का बर्तन मैंने परचेज नहीं किया था, प्लास्टिक की थालियाँ हैं, इन्हीं में हम लोग खाना खा लेते थे। और महीने भर बाद तो हम लोगों ने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से परचेज करना शुरू कर दी थी। गृहस्थी जो है ना, वो बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई थी। और मैं तो यही कहूँगी कि स्ट्रगल का वो फेज़ जो है ना, वो 15 दिन का वो डरावना फेस, मतलब कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये था कि इसमें हमने कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगा था, पैसे ज़्यादा नहीं लगाए थे, तो उतना डर नहीं था। ये चूल्हा जो है ना, ये 700 रुपये का चूल्हा था। सबसे जो हल्की क्वालिटी का चूल्हा था ना, वो हम लेकर आए थे, क्योंकि यही था कि नहीं चलेगा तो घर का खाना तो इस चूल्हे पर भी बन जाएगा। 10 से 12 हज़ार की नौकरी, 8-10 हज़ार की जो नौकरी मिलेगी वो ये कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बर्तन हम बाद में लेकर आए थे। और ये
पीपा जो आपने देखा प्लास्टिक का, ये मेरे पास अभी भी है यहाँ पे। मैंने जो सामान मैंने मेरे घर के लिए ख़रीदा, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, एक बार शुरू में जब सूरत गए तब तो मैंने सेल कर दिया था, लेकिन उसके बाद में मैंने दोबारा जब रुद्रपुर छोड़ा मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। हर एक सामान मेरे घर तक, मेरे गाँव तक पहुँचाया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा टिफ़िन सेंटर चला था। हर एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में क्लियर करने की कोशिश की है। और फ़िलहाल का टाइम ऐसा होता था, ये जो रात के 11 साढ़े 11 बज जाते थे टिफ़िन बनाते बनाते, पूरे थक जाते थे। और मेरी थ्रेडिंग है ना लगातार 6-7 महीने तक उस टाइम नहीं बनी थी। इस दिन मेरा हाथ जला था और मैं बहुत रोई थी, क्योंकि हाथ जल गया था और खाना भी बनाना था और इतना भयंकर जला था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। टिफ़िन के ऑर्डर आ चुके थे इतने कि मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी। शर्मा जी थके हुए हैं, बच्चे उनको देखो इस तरीके से रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन बस ये था कि हिम्मत नहीं छोड़नी थी, खाना बनाना था। और फिलहाल हम सब मिलकर खा रहे हैं खाना। ऐसा कुछ ये व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।